हेलो चेस फ्रेंड, कैसे हो? मैं हूं धनंजय एंड वेलकम बैक टू चेसहैक्स। तो दिस इज आवर सेकंड वीडियो ऑफ बिगिनर कोर्स और ये वीडियो होने वाली है मूवमेंट ऑफ द चेस पीसेस के ऊपर। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं किंग के साथ। किंग मूव करेगा सिर्फ वन स्टेप एवरी साइड बट ओनली वन स्क्वायर एट ए टाइम। सिमिलरली ब्लैक भी एक ही स्क्वायर खेल सकता है बट सारे ही साइड्स में। अगर किंग से साथ हमें पॉन को या फिर किसी पीस को टेक्स करना है तो आइए देखते हैं किस तरह से होगा। अगर मुझे मान लीजिए इस पॉन को टेक्स करना है और ब्लैक को इस पॉन को टेक करना है तो मुझे एक एक स्क्वायर खेल कर ही उसे मारना होगा। तो मैं व्हाइट से स्टार्ट करता हूँ गेम को। किंग G3, किंग टू B3 फ्रॉम ब्लैक। किंग G4, ब्लैक मुझे टेक्स करेगा और मैं व्हाइट से इस पॉन को टेक्स कर दूंगा। तो दोनों ने ही एक दूसरे के पॉन को टेक्स कर दिया। तो ये थी मूवमेंट किंग की। आइए हम देखते हैं अभी पॉन की मूवमेंट। पॉन मूव करेगा स्टार्टिंग में 2 स्टेप, जितने भी सारे ही पॉन्स होंगे हम सेकंड रैंक पे अरेंज करते हैं और ब्लैक के हम करते हैं 7th रैंक के ऊपर। तो स्टार्टिंग में सारे ही पॉन 2 स्टेप हम खेल सकते हैं इस तरह से। स्टार्टिंग में आप सारे ही पॉन को 2 स्टेप्स को खेल सकते हो बट उसके बाद आप उसे 2 स्टेप अगेन नहीं खेल सकते। अगर आपने स्टार्टिंग रैंक से पॉन को मूव कर दिया तो बाद में आप उसे 2 स्टेप नहीं खेल सकते। तो लेट्स सी वन एग्जाम्पल। तो मैंने E4 पुश कर दिया, ब्लैक ने मान लीजिए B5 पुश कर दिया, तो मैं उसके बाद उसे 2 स्टेप्स नहीं खेल सकता। अगर मैं कंप्यूटर में डालने की कोशिश कर रहा हूँ इस मूव को बट वो मूव नहीं हो रहा है बिकॉज इट इज काउंटेड एज अ इलीगल मूव एंड इन कंप्यूटर इलीगल मूव एक्चुअली नॉट अलाउड। तो E6 में से 2 स्टेप्स नहीं खेल सकता, मैं उसे 1 स्टेप ही खेल सकता हूँ आखिरी तक। तो ये उसका एंड पॉइंट हुआ। ये पॉन का यहाँ पे बोर्ड खत्म हो रहा है तो मैं उसे 1 स्टेप ही खेल सकता हूँ। एंड पॉन ऑब्वियसली जंप नहीं कर सकता किसी के ऊपर से। तो मान लीजिए अपोनेंट ने E5 खेला तो आप उसे जंप नहीं कर सकते। चेस में सिर्फ एक पीस जंप कर सकता है, वो है नाइट। बाकी कोई पीस जंप नहीं कर सकता किसी पीस के ऊपर से। एंड पॉन हम रिटर्न भी नहीं ले सकते। अगर आप मान लीजिए पॉन को E4 खेला आपने तो आप उसे रिटर्न नहीं ले सकते। मान लीजिए अपोनेंट ने खेला B5 तो आप उसे वापस नहीं ले सकते। इफ यू प्ले अ पॉन दैट विल बी द फाइनल पोजीशन फॉर दैट पॉन। सिमिलरली अगर आप उसे 1 स्टेप भी खेल सकते हो फिर भी आप उसे 2 स्टेप बाद में नहीं खेल सकते। तो आपने स्टार्टिंग से उसे मूव कर दिया, बाद में आप ट्राई करोगे 2 स्टेप्स तो इलीगल होगा, वो अलाउड नहीं है। आपको एक एक मूव ही खेलना होगा उसके बाद में, राइट। अब अभी हम देखते हैं पॉन कैप्चर किस तरह से करेगा। पॉन कैप्चर करेगा डायगोनली फ्रंट साइड में। तो आइए देखते हैं एग्जांपल के साथ। तो मैंने E4 पुश कर दिया। अपोनेंट ने अगर मान लीजिए F5 खेला तो मैं उसे डायरेक्टली टेक्स कर सकता हूँ F5 पे जाकर। एंड अपोनेंट का मूव अगर है यानी कि G6 उसने खेला है और मैंने खेला D3, मान लीजिए उसने F5 खेला तो अभी मैं उसे मार सकता हूँ। अपोनेंट भी मुझे वापस मार सकता है अभी क्योंकि उसका भी डायगोनल कैप्चर आएगा। तो पॉन हमेशा याद रखिए डायगोनल कैप्चर करेगा दोनों ही साइड्स में बट फ्रंट साइड में ओनली, ठीक है। फॉर ब्लैक ऑल्सो फ्रंट साइड, बोथ द फ्रंट साइड बट डायगोनल ओनली। तो D4 अगर अपोनेंट ने खेला E5 तो मैं इस तरह से मार सकता हूँ। अगर अपोनेंट ने खेला C5 तो मैं उसे इस तरह से मार सकता हूँ। तो ये थी मूवमेंट ऑफ अ पॉन। आइए अब देखते हैं हम मूवमेंट ऑफ अ रुक। रुक मूव करेगा प्लस फॉर्मेट में यानी कि अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। तो ये थी मूवमेंट ऑफ अ रुक यानी कि सारे ही स्क्वायर्स पे आप रुक को खेल सकते हो एट अ टाइम। तो इन सारी ही साइड्स में रुक मूव कर सकता है। मान लीजिए अगर आपको इस स्क्वायर रुक को यहाँ खेलना है तो आप इसे यहाँ रख दीजिए। ये हो गई मूव नंबर 1, ठीक है। आप डिसाइड करना है आपको कहाँ खेलना है, यानी कि प्लस फॉर्मेट में आप रुक को खेल सकते हो। तो रुक से अगर आपको पॉन्स को कैप्चर करना है तो ये मैं एग्जांपल रख रहा हूँ। इसमें मैं ब्लैक के पॉन्स को नहीं खेलूंगा, सिर्फ मैं किंग को खेलूंगा और मुझे सारे ही पॉन्स को कैप्चर करना है। तो देखते किस तरह से होगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, रुक प्लस फॉर्मेट में मूव करता है तो मैं स्टार्ट करूंगा रुक टू C4। अपोनेंट पॉन नहीं खेल सकता, मैंने ये रैंडम पोजीशन अरेंज करी हुई बाय द वे। तो मैं सिर्फ किंग खेल सकता हूँ तो मैं किंग मूव करूंगा। इस तरह से मैंने इस पॉन को टेक्स कर दिया। अगर ब्लैक मूव खेलेगा मेरे बाद में मैं इस पॉन को टेक्स करूंगा। किंग मूव करेगा यहाँ पर, इस पॉन को टेक्स कर रहा हूँ मैं, अगेन किंग मूव करेगा, देन अगेन आई एम कैप्चरिंग दिस पॉन, अगेन किंग मूव करेगा। इस तरह से मैं इन प्लस फॉरवर्ड में खेल कर ही मैं सारी पॉन्स को कैप्चर कर सकता हूँ इस तरह से। तो रुक सिर्फ मूव करेगा प्लस फॉर्मेट में एंड कैप्चर करना है तो आपको उस पीस को लेना है उस स्क्वायर पर जाकर। अभी हम इसके बाद देखते हैं मूवमेंट ऑफ अ बिशॉप। बिशॉप मूव करेगा डायगोनली, 4 डायरेक्शंस है, सारी 4 डायरेक्शंस में बट डायगोनल पे ही चलेगा वो बिशॉप। अगर लाइट स्क्वायर बिशॉप है तो लाइट स्क्वायर डायगोनल में चलेगा, अगर डार्क स्क्वायर बिशॉप है तो वो डार्क स्क्वायर डायगोनल में जाएगा दोनों ही साइड्स में। सिमिलरली कैप्चर भी उसका सेम ही होगा किसी पॉन को अगर आपको टेक्स करना है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल के साथ। तो ये रहा एग्जांपल एंड इसमें अगर मुझे ब्लैक के साथ किसी पॉन को टेक करना है तो वेरी सिंपल, मैं इस पॉन को डायरेक्टली जाकर मार सकता हूँ इस तरह से। ऑब्वियसली आप खुद के पॉन को नहीं मार सकते इस तरह से, वो इलीगल होगा। खुद के पॉन को कोई नहीं मार सकता। आप यहाँ खेल सकते हो, यहाँ खेल सकते हो, यहाँ पर भी आप खेल सकते हो और इन साइड्स पे आप ये तीनों स्क्वायर पे भी आप खेल सकते हो। बट आपको कैप्चर करना है तो आपको इस पॉन को ही लेना होगा इस तरह से।
तो ये थी मूवमेंट ऑफ अ बिशप। अभी हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ अ क्वीन। क्वीन की मूवमेंट होगी लाइक अ रुक एंड लाइक अ बिशप, तो ये होगी मूवमेंट ऑफ अ रुक। एंड मूवमेंट ऑफ अ बिशप कैसे होती है, डायगोनल। तो क्वीन मूव करेगी लाइक अ रुक एंड लाइक अ बिशप। तो क्वीन को मान लीजिए दोनों का कॉम्बिनेशन है, रुक की तरह भी मूव करती है, एट अ टाइम वो बिशप की तरह भी मूव करती है। तो क्वीन इज द मोस्ट डेंजरस पीस इन चेस ऑल्सो। तो ये होगी मूवमेंट ऑफ अ क्वीन। अभी हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ अ नाइट। नाइट मूव करता है 2.5 स्क्वायर इस तरह से। सो 1 2.5 1 2.5 इस साइड में भी वो जा सकता है। सिमिलरली वो पीछे भी आ सकता है, यानी कि 1 2.5 1 2.5 इस साइड भी जा सकता है, यानी कि दोनों ही साइड्स में। पीछे भी हो जा सकता है 2.5 स्क्वायर, आगे भी हो जा सकता है 2.5 स्क्वायर। तो 2 1 2.5 ऑन द राइट साइड। तो लेट मी चेंज द एरोज फॉर द नाइट। सो जस्ट लाइक दिस। एंड अगर आगे मुझे जाना है तो हाफ राइट में होगा या फिर लेफ्ट में होगा। सिमिलरली वो राइट साइड में भी खेल सकता है इस तरह से। आप नाइट को इस तरह से भी खेल सकते हो, 1 2.5 1 2.5 1 2.5 on this side also you can play just like this. So these are the all squares where you can play a knight. Let me highlight with a red color. जो भी रेड स्क्वायर है वहाँ पर आप नाइट को खेल सकते हो। So ये थी guys नाइट की मूवमेंट। I hope you like the video. If you like the video, give it a thumbs up. Make sure you consider subscribing and I will be seeing you in the next one. Thank you. Bye bye.